हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। कल आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया था अनुकूलन, जैव विकास एवं स्थानवास, आज उसी चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जल को संचित रखने के लिए ऊँट क्या करते हैं। मतलब ऊँट जो होते हैं वो अपने शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है कम पसीना निकालते हैं, दूसरा ऑप्शन है कम मूत्र करते हैं, तीसरा ऑप्शन है सूखा गोबर करते हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, या सभी ये चीज़ें सभी जो हैं ये करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के हाथ और पक्षियों के पर उदाहरण हैं। मनुष्य का जो हाथ है और पक्षियों के जो पर हैं ये किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भ्रूणीय विकास का, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म का, सी ऑप्शन है समजात अंग का, और डी ऑप्शन है समरूप अंग का। अब आपको हमने बताया था कि जिनकी जो संरचना होती है वो एक समान होती है, लेकिन जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम कहेंगे समजात अंग। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखेंगे, टूकन है। टूकन क्या है। मैंने आपको कल बताया था, जब मैं आपको जंगलीय जीवों के अनुकूलन के बारे में बता रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि जो टूकन होता है वो एक पक्षी होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए, टूकन एक पक्षी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्रुवीय भालू का ठंड से बचने का कारण है। ध्रुवीय भालू जो होता है वो ठंड से बचा रहता है, तो उसके शरीर में ऐसा कौन सा अनुकूलन अभिलक्षण है, आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन है शरीर पर सफ़ेद बाल, दूसरा ऑप्शन है बालों की दो मोटी परतें, और तीसरा ऑप्शन है पानी में तैरना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन शरीर पर सफ़ेद बाल, ये तो नहीं हो सकता। इससे उसे ये फ़ायदा होता है कि वो सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से छुप सकता है, शिकार कर सकता है और अपने परभक्षियों से बच सकता है। फिर बी ऑप्शन है बालों की दो मोटी परतें। ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि बालों की जो दो मोटी परतें होती हैं वो उसे ठंड से बचाने का काम करती हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। बाकी धीमा चलने से वो अपने तापमान को अधिक ना हो जाए, इसलिए धीरा चलता है गर्मियों में। और पानी में तैरना, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में तैरता है गर्मियों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आनुवांशिकी का भौतिक आधार है। आनुवांशिकी का भौतिक आधार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन है गुणसूत्र और जीन, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट है जीन और राइबोसोम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका, आनुवांशिकी का भौतिक आधार है गुणसूत्र और जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अवयव का संचय ऊँट के कूबड़ में होता है। मतलब जो ऊँट होता है वो अपने कूबड़ में किस चीज़ को स्टोर करके रखता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी जल, सी वसा, और डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी वसा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अंग अवशेषी है। अवशेषी अंग मतलब ऐसा अंग जिसका कोई प्रयोग अब नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है चमगादड़ के पर, दूसरा है सरीसृपों की पूंछ, तीसरा ऑप्शन है छिपकली के अग्रपाद, और चौथा है मनुष्य की अकलदाढ़। आप सबको पता होगा, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए डी, मनुष्य की अकलदाढ़ अवशेषी अंग है, इसका कोई उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंश गति के जो नियम थे वो किसने बताए थे। सभी को पता है, वंश गति के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डायनासोर थे। डायनासोर किस वर्ग में आते हैं। उभयचर, पक्षी, सरीसृप या हेमिकॉर्डेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होना चाहिए, डायनासोर सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्कियोप्टेरिक्स था, ऑप्शन नंबर ए उभयचर एवं मछलियों के बीच की कड़ी, ऑप्शन बी सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी, ऑप्शन सी स्तनधारियों एवं पक्षियों के बीच की कड़ी, और डी ऑप्शन है स्तनधारी एवं सरीसृपों के बीच की कड़ी। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, तो मैंने बताया था इसका सिर पक्षियों की तरह गोल होता है, पक्षियों की तरह इसमें पंख पाए जाते हैं, लेकिन सरीसृपों की तरह इसमें पूंछ होती है, और इसकी चोंच में दांत होते हैं सरीसृपों की तरह। तो हम कह सकते हैं जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी थी। तो इसका आंसर नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीटेट में पूछा गया है आपका,
नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है? कौन सा पेयर ऐसा है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका है क्रोमोसोम तथा जीन, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, और चौथा है कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट। तो आप सबको पता होगा इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए। जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र और जीन होते हैं वो लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो CTET में पूछा गया है, कुछ डायनासोरों के पर थे लेकिन वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। तो विकास के संदर्भ में यह अर्थ है कि पहला ऑप्शन सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है, ये कह रहा है। दूसरा, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। सी कह रहा है सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है, और डी ऑप्शन है पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो इसमें होना चाहिए कि दोनों के पर तो हैं, संरचना एक है लेकिन कार्य अलग अलग है, वो उड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका टेट में पूछा गया है, 2 बार पूछा जा चुका है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका कोई प्रयोग नहीं होता? तो ऑप्शन ए है कर्णपल्लव पेशियाँ, ऑप्शन बी है कर्णपल्लव, ऑप्शन सी है क्षुद्रांत, और ऑप्शन डी है दांत। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, आपको पढ़ाया है मैंने, इसका सही आंसर होना चाहिए कर्णपल्लव पेशियाँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथ बने रहें। थैंक यू।